हम खबरों की जाते हैं तह तक, हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़े हैं और लगातार जो है जिस तरीके से सरकार और प्रशासन जो है काम कर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है यहाँ पर कि आखिरकार हिंसा जो है इस तरह के मामले क्यों होते हैं, घरेलू हिंसक मामले क्यों होते हैं, कारण क्या है, किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से परिवारों को सोचना और समझना होगा, किस तरीके से इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको रोका जाए। यह बड़ा अहम सवाल है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर वंचना परिहार, बाल विकास नोडल अधिकारी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रही हैं। उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह के मामलों में इजाफा क्यों हुआ, किस तरीके से ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। डॉक्टर वंचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन 24 न्यूज पर। थैंक यू मैम, आखिरकार जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ ये मामलों में इजाफा हुआ है, क्या कुछ मुख्य वजह मानी जाए, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं उसको रोका जाए? जो अभी की जो करंट सिनारियो है उससे में अगर अपन बात करें तो पिछले 1.5 साल से हम कोविड महामारी और लॉकडाउन के गिरफ्त में हैं। पूरा देश इस गिरफ्त में है। तो वर्तमान में जो घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों में जो सबसे बड़ा कारण हम लोगों के सामने आया है वो यही आया है कि जो आर्थिक परेशानी रही है लॉकडाउन के समय पर, और लोगों के अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन रहा है, जो घर से के अंदर रहना या फिर आर्थिक परेशानियां, और कुछ ऐसी नए नए वजहें आई हैं सामने। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वर्क फ्रॉम होम है और लोगों के घरों में मेड आना बंद हो गई है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, और ऐसी परिस्थिति में जो वुमेन है उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। उनको बैक सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। यदि जहां पर बैक सपोर्ट नहीं है और परस्पर सामंजस्य नहीं है, उन जगहों पर घरेलू हिंसा के प्रकरण ज्यादा देखने को आए हैं। और आर्थिक परेशानी भी एक हिंसा का कारण बना है। जो फ्रस्ट्रेशन है और फ्रस्ट्रेशन आपस में झगड़े में और घरेलू विवादों में परिणत हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन प्रशासन जी बिल्कुल, लेकिन मैम अगर बात हम इस पूरे कोरोना काल की जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा कोरोना काल चला, इस तरह के कई मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर महिलाओं के खिलाफ इस तरह के मामलों को देखा जाए, आपके सामने कितने ऐसे मामले आए और उन मामलों की मुख्य वजह क्या रही है? देखिए, मैं यहाँ पर जो है 1 मार्च 2019 से पदस्थ हूँ। तो मेरे सामने इंदौर में अगर टोटल तो केस बहुत सारे हैं, 3500 4000 हो गए हैं, लेकिन हमारे सामने जो घरेलू हिंसा से मैक्सिमम केसेस आए हैं वो 2-2,500 केसेस तो मैंने पर्सनली हैंडल किए हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने ये देखा है कि पहले भी प्रकरण आते थे और अभी भी प्रकरण आए हैं, लेकिन पिछले लॉकडाउन से प्रकरण में बहुत इजाफा आया है। और इजाफा का रीजन यही मैं आपको बताऊं कि हम लोग के द्वारा जागरूकता भी बहुत फैलाई जा रही है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है कि महिलाएं जो हैं वो अपने उनके साथ होने वाले अन्याय के लिए या तो पुलिस के साथ संपर्क करें या प्रशासन के साथ आती हैं तो वन स्टॉप सेंटर महिला बाल विकास में संपर्क करें, या फिर जो महिला हेल्पलाइन नंबर्स हैं तो उनमें संपर्क करें। तो हम लोगों ने जागरूकता भी बहुत फैलाई है। और इस बिहाफ में जो भारत सरकार के द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है, और जो अभी आप देख रहे सभी जानते हैं कि गूगल ऐप है वेयर आर यू 112। तो ये जो हमारे जो है निर्भया वैन चल रही है, तो इन सभी चीजों की वजह से जागरूकता भी बहुत फैली है, तो महिलाएं संपर्क भी कर रही हैं। मतलब अपन ये कह सकते हैं जो समाज का पहलू है कि होते हमेशा से थे, रजिस्टर्ड अभी ज्यादा हो रहे हैं। जागरूकता आई है, महिलाएं अपना संपर्क कर रही हैं शासन प्रशासन से, पुलिस के पास जा रही हैं, महिला हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर रही हैं, 181 का उपयोग कर रही हैं, तो वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं हमारे पास। और हम लोग उसके लिए जितना हमसे हो सकता है वो भरपूर मदद करने की पूरी कोशिश करता है पुलिस प्रशासन भी और महिला बाल विकास विभाग भी। बिल्कुल, लेकिन मैम अगर यहाँ पर बात की जाए जो है दहेज प्रथा की, लगातार हमारा देश तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन दहेज प्रथा को लेकर लगातार अभी भी कई मामले सामने आते हैं और दहेज प्रथा के चलते कई बार जो है कुछ महिलाएं अपनी जान तक दे देती हैं या फिर उसकी बलि चढ़ जाती हैं।
ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से अभियान चलाया जाना चाहिए कि आखिरकार दहेज प्रथा के खिलाफ लोग जागरूक हों और इस तरह के जो मामले आते हैं उसमें गिरावट देखने को मिले? सर ये बहुत ही करंट ज्वलंत, मैं क्या बताऊं कि इतना अच्छा जी। आपने क्वेश्चन पूछा है कि नियम कानून हमेशा से बने हैं। हमारा जी। देश जिस दिन आजाद हुआ था, तो आपको हम सभी जानते हैं कि जी। संविधान लागू होते ही हमें हम्म। समता का अधिकार मिला था। जी। लेकिन संविधान लागू होने से क्या महिलाओं को समता का अधिकार मिला? नहीं। ऐसे ही आपका दहेज एक्ट 61 में बन गया, लेकिन क्या महिलाओं के साथ दहेज हत्याएं बंद हुई? नहीं हुई, जी। क्योंकि कानून बनाना प्रशासन हम्म। और शासन का काम है। लेकिन जी। जागरूकता जो है वो हम समाज से ही आती है। जब तक जी। समाज में जागरूकता नहीं आएगी, समाज नहीं हम्म। सुधरेगा, जब तक ऐसे दहेज लोभियों का सामाजिक रूप से जी। तिरस्कार नहीं होगा, जो मेरा मानना है कि कानूनन दंड तो जी। मिल जाता है। कानून के दायरे में अगर कोई प्रकरण आता है तो कानून के द्वारा उसे दंड मिल जाता है। लेकिन समाज में जी। ये दहेज लोभियों को बड़ा सम्मानित किया जाता है। ये बहुत जी। ही मतलब दुख की बात है कि हम इस समाज में रह रहे हैं, इस पितृसत्तात्मक समाज में आज भी, जहाँ संविधान महिलाओं के साथ समता का अधिकार हम्म। दे रहा है, समता का व्यवहार कर रहा है, रोजी-रोटी में समता की बात करता है। नीति निर्देशक तत्व देखिए हमारे कहते हैं कि समान काम में समान वेतन मिलेगा। तो जहाँ तक जी। संविधान हमें इतने अधिकार दे रहा है और जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारा शासन है, प्रशासन तंत्र है, वो महिलाओं को समानता का अधिकार दे रहा है। दहेज एक्ट बन गया है, सब कुछ बन गया है, लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है? आज भी बिल्कुल। समाज दहेज का विरोध नहीं कर रहा है। इतने पढ़े लिखे युवा पहले तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम दहेज जी। नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन जी। बड़े-बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं, उस दिन क्या कहते हैं? हम क्या करें, हम मजबूर हैं और हमारे मम्मी-पापा माँग रहे हैं तो हमको तो देना जी। पड़ेगा। मतलब ये जो सेंटेंस होते हैं, इस सेंटेंस में मैं सीधी-सी बात ये करूँगी आम जनता से, आज की यूथ से कि आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। शासन प्रशासन में हम लोग रह के केवल और केवल कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, हम्म। लेकिन जब तक दहेज लोभियों का सामाजिक तिरस्कार नहीं होगा, तब तक जी। दहेज नहीं हटेगा। और दहेज को हटाना है तो समाज को जागरूक होना होगा। जब तक जी। समाज में वैचारिक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जी। चेंज जी। लिए कि बहुत बड़े सीनियर जी। अफसर रहते हैं, हम्म। बहू के से 1 रुपए भी जी। नहीं लिया है और उसको बेटी का दर्जा हम्म। दिया है, संपत्ति में उसको दर्जा दिया है। तो ऐसे एग्जाम्पल जब समाज में सबके सामने आएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि समाज में परिवर्तन आएगा। तो बिल्कुल। जागरूकता अभियान में शासन प्रशासन भी चला रहा है और ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए। आम जनता को जुड़ना चाहिए, सिविल जी। सोसाइटी को जुड़ना चाहिए। मीडिया का भरपूर सहयोग यहाँ पर ज़रूरी है। बिल्कुल। आप जैसे रिस्पेक्टेड मीडिया जितना ज़्यादा कैंपेनिंग करेंगे दहेज विरोधियों के खिलाफ, उतना ज़्यादा जी। दहेज के लिए लोगों के मन में डर आएगा और कानूनी कार्रवाई एकदम समय पर होनी चाहिए। पुलिस है या प्रशासन के द्वारा जो भी कानून है, उसका बिल्कुल विदिन जो टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर यदि कार्रवाई होती है और जो भी आरोपी हैं, उनको जी। सज़ा मिलती है, तो वो भी एक बिल्कुल। जी। तो हम प्यार से सम्मान कर जी। बिल्कुल। जो एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत लागू करते हुए हम दहेज को समाज से हटा सकते हैं। ये मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन बात मैम अगर यहाँ पर जो है लिव इन रिलेशनशिप की यहाँ पर की जाए क्योंकि लगातार जो है बड़े शहरों में इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। लेकिन लगातार लिव इन रिलेशन में रहने के बाद भी चाहे वो 1 साल का रहा हो, 2 साल का उनका रिलेशन रहा हो, उसके बाद जो है कई मर्तबा देखा जाता है कि केस तक हो जाते हैं। लड़का शादी करने से इनकार कर देता है तो फिर थाने कोर्ट कचहरी होता है। इस तरह के मामलों को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ होना चाहिए? किस तरीके से कानून बनना चाहिए? और किस तरीके से जो है हमारी बहन-बेटियां वो सचेत रहें? देखिए, यहाँ पर तो मैं ये चूँकि व्यक्तिगत स्वतंत्र जी। जी। हुँ। आज़ादी पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी।
लेकिन बिल्कुल। मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस तरह के मुद्दे वाकई बहुत सामने आते हैं और जी लड़कियों को बहुत सोच समझकर ऐसे किसी भी रिलेशन में आना चाहिए और जी उनको अपना फ्यूचर और जो अपना मतलब वर्तमान है वो सब जी कुछ अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। और यदि वो अपनी मर्जी से किसी रिलेशन में है तो जी मुझे नहीं लगता है कि मतलब मैं इसको अब कैसे आपके सामने जस्टिफाई करूं कि मेरा ये जी मानना है कि ये मेरी पर्सनल जी जी नहीं रहना चाहिए। जी ये सोच समझ के इस तरह के रिश्ते बनाने चाहिए। और लेकिन चूंकि व्यक्तिगत आजादी की बात होती है और लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसके साथ रह रहा है नहीं रह रहा है उसका व्यक्तिगत जीवन जी शैली का मत है, तो मैं इसलिए उसका अपोज नहीं कर सकती हूँ पब्लिकली। और सीधी सी बात है कि जब भी आप इस तरह के रिलेशन में आए सोच जी समझ के आए और ऐसा रहे कि आपके साथ कोई हानि ना बिल्कुल होने पाए, बिल्कुल क्योंकि सरकार है, संविधान में प्रदान की गई जो स्वतंत्रता है तो शासन उसके खिलाफ तो कानून बना नहीं सकती जी है। ये तो हमारा विवेक है कि हमें इस स्वतंत्रता का किस प्रकार से उपयोग करना है। तो जो भी महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं हमारी समाज की, उनसे बस यही आह्वान करूंगी कि आप लोग जब भी किसी रिश्ते में आए जी बहुत सोच समझ के आए, अपना भविष्य अपना वर्तमान सब देख कर आए, कभी अंधा विश्वास किसी पर मत करें। यदि जी अंधा विश्वास करोगे बिल्कुल धोखा पाओगे तो आपकी जिंदगी तबाह होगी। इसलिए जब जी भी कुछ भी आप सोचते हैं निर्णय बिल्कुल तो सोच समझ के बिल्कुल, करें। लेकिन डॉक्टर मंजुनाथ जी कई बार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर छेड़छाड़ के मामले हों या फिर रेप जैसी घटनाएँ हों या फिर गैंगरेप जैसी वारदात सामने जब आती है, क्या लगता है आपको कि समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है? या फिर शासन प्रशासन को कुछ ऐसे अभियान चलाएँ जिससे कि लोगों की जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, उनको जागरूक किया जाए, उनकी समझ में कुछ आए या फिर कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के मामलों में गिरावट देखने को मिले और हमारी बहन-बेटियाँ चाहे वो दिन या फिर रात कभी भी बाहर निकलें, आराम से पहुँचे, आराम से वापस अपने घर लौट आएँ? हाँ, तो शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह की जी, मुहिम हमेशा से चलाई जा रही है। जागरूकता अभियान चलते हैं और जी, वर्तमान में सेफ सिटी कार्यक्रम जो है वो इसी के लिए चल रहा है। ये बहुत ही निर्भया फंड के द्वारा जी, आपका ये प्रोग्राम चल रहा है कि जो भी महिलाओं के प्रति इस तरह की जी, घटनाएं होती हैं, अश्लील हरकतें होती हैं, इनके लिए समाज की सोच में परिवर्तन, जी, महिलाओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन, महिलाओं के प्रति सम्मान लाना, ये जी, जागरूकता अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। इंदौर जिले में भी माननीय सीएम सर की जी, जी, किया गया था और बहुत ही तेजी से बहुत सारे एनजीओस, पैरा वॉलंटियर्स, रेस्पेक्टेड मीडिया सभी के सहयोग से सेफ सिटी कार्यक्रम की जो जी, कैंपेनिंग है वो बहुत तीव्रता से तो इस तरह के अभियान शासन प्रशासन के द्वारा भी चलाए जाने जी, चाहिए, चल भी रहे हैं। साथ ही साथ आम जनता को जुड़ना जी, बहुत जरूरी है। मैं अगेन वही बोलूंगी कि जब हम समाज के बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि व्यवहार में जी, परिवर्तन होना चाहिए, तो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए समाज के लोगों को जुड़ना पड़ेगा, आम बिल्कुल, जनता को जुड़ना पड़ेगा, उनकी सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है। कानून कड़े बने हुए हैं। जी, अगर अपन दंड विधान की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि वर्ष 2012 का जो निर्भया जी, केस था उसके बाद कानूनों में इतना कड़ा परिवर्तन लाया गया है जी, कि इस तरीके के गैंग रेप दुर्घटना जो भी होती है लड़कियों के साथ उसमें बहुत कठोर दंड मिल भी रहे हैं, प्रावधान भी जी, किए गए हैं और उसमें उसको अप्लाई भी किया जा रहा है। आप पॉक्सो जी, में देखिए कि कितना है कि अगर छोटी बच्ची के साथ हुआ तो मृत्युदंड तक का प्रावधान कर दिया गया है। इनका एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन हो रहा जी, है और ज्यादा कड़ाई से होना चाहिए। नो डाउट मैं मानती हूँ कि और ज्यादा कड़ाई से होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मैं अपने इंदौर डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल, मैं बता दूं कि हमारे रिस्पेक्टेड आईजी जी, सर हैं, श्री हरिनारायण चारी मिश्र सर है, डीआईजी श्री कपूरिया सर है, जी, हमारे कलेक्टर सर है श्री मनीष सिंह सर हैं, हमारे सीओ सर हैं, ये सभी लोग हमारे डीपीओ सर हैं। ये सभी लोगों ने एक ही लाइन बोली है कि इस प्रकार की कोई भी घटना आती है उसको तुरंत पुलिस प्रशासन प्रशासन के समक्ष लाइए, जी, उसको इतना कड़ा जी, भी यहाँ पर जागरूक होइए और
मतलब लोग डरते ही विटनेस बनने से। जी। तो लोगों के मन में ये भी तो जागरूकता होनी चाहिए कि आप विटनेस नहीं बनोगे तो पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो लोग यदि जी। समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी है कि वहां पर न्याय जरूर मिलेगा। और ये जो महिला हिंसा, महिला छेड़खानी, रेप, इस तरह की घटनाएं हैं, धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल। कम होंगी। बिल्कुल। मैडम, कई बार इस तरह की भी जो है घटनाएं हमें देखने को मिलती है, कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। अगर किसी बेटी के साथ इस तरीका की कोई घटना घटित हो जाती है, ना तो वो डर के मारे अपने परिवार को बता पाती है, ना वो पुलिस प्रशासन का सहयोग ले पाती है, ना पुलिस थाने में जा पाती है, क्योंकि डर का माहौल बना रहता है कि उसकी इज्जत का क्या होगा, उसके साथ क्या हो सकता है। ऐसे में उन बेटियों को क्या करना चाहिए? ऐसे में प्रशासन की तरफ से उन बेटियों के लिए क्या सुविधा है, क्या कानून है, जो कि अगर थाने आकर अपनी समस्या को बताए, उसकी पहचान को छुपाकर उसकी जो एक समस्या है उसको दूर करने का काम किया जाए? बिल्कुल। इस जी। 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 पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जाती है, यदि किसी भी एजेंसी के द्वारा, जी। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो महिला बिल्कुल। बाल हुँ। विकास हो, चाहे वो मीडिया पर्सनल हो, किसी भी एजेंसी के द्वारा यदि पीड़िता की पहचान जी। उजागर की जाती है तो उसके खिलाफ बहुत कड़े कानून है और जेल तक का जी। प्रावधान है। तो ये बिल्कुल सही है कि ऐसे प्रावधान बने हैं। पुलिस प्रशासन और सभी प्रशासन के सभी हिस्से के द्वारा ये पूरी कोशिश की जाती है कि पीड़िता की पहचान जी। गोपनीय रहे और कभी भी उजागर ना हो। और यहाँ पर ऐसी लड़कियों को, बेटियों को, बहनों हुँ। को मैं यही बोलूंगी कि आप डरिए मत। आप ये मत डरिए कि आपके साथ गलत हुआ है तो जी। कंप्लेन करोगे, 100 टाइम करोगे तो इसमें आपके ऊपर कोई उंगली नहीं हुँ। उठाएगा। आपको अपने मम्मी-पापा को बताना जी। चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आपके लाइफ में कोई तो एक वैसा व्यक्ति होगा जिससे आप अपनी मन की बातें शेयर कर सकते हो। तो आपको इतना जागरूक होना पड़ेगा कि आपके साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना की जानकारी आप संबंधित को बताएँ और उसके लिए ये रहे कि आप डरे नहीं। सबसे पहली बात है जी। कि डरे नहीं। यही कैंपेनिंग हम लोग पिछले 1 साल से चला रहे हैं, मतलब ये लोग 10 महीने हो रहे हैं, हम चला रहे हैं कि प्लीज़ आप डरिए जी। नहीं, चुप्पी तोड़िए, अपनी बात बताइए, हम तक पहुँचिए, किसी भी तरह हम तक पहुँचिए। और हम पूरी गारंटी लेते हैं कि आपके कैरेक्टर पर, आपकी पहचान पर कभी कोई धब्बा नहीं जी। लगेगा। लेकिन जब तक आप पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम आपकी हेल्प कैसे कर पाएँगे? तो ये बहुत जी। बड़ी बात है और सभी लड़कियों को जागरूक होना पड़ेगा कि उसके साथ होने वाली किसी भी बिल्कुल। घटना में उनका नाम ओपन नहीं होगा, सब गोपनीय रखा जी। जाएगा। चाहे आप बारे में बताइए और न्याय के लिए आइए आगे। जब आप न्याय के लिए आगे आओगे तो जो अपराधी होते हैं वो डरेंगे। जी। यदि आप नहीं आओगे आगे तो आज अपराधी ने आपके साथ गलत किया है, कल वो किसी और लड़की या किसी और बहन का कुछ गलत करेगा। तो ऐसे में उसका जी। तो उसका डर नहीं उसके मन में आएगा, उसको तो हिम्मत मिलेगी कि चलो मैं करता जा रहा हूँ और मेरे खिलाफ जी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हुँ। जब आप कार्रवाई करवाओगे, आप सामने आओगे, तब तो लोगों के मन में डर बैठेगा। इसलिए मैं जी। सभी को यही सुझाव भी दूँगी और आह्वान भी करूँगी कि प्लीज़ आप लोग आइए, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए, आप अपने लिए बिल्कुल। न्याय माँगिए। 1-2 बार आप ऐसा करोगे तो फिर आपके साथ समाज खड़ा हो जाएगा और समाज से अपील करूँगी कि यदि किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बहन जी। के साथ ऐसी घटना घटित होती है, तो आप उसको निकृष्ट नज़र से मत देखिए। जी। उसके साथ घटना घटित हुई है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये गलत मानसिकता वाले ऐसे व्यक्तियों की गलती है जो गलत काम कर रहे हैं। तो जी। ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों को निकृष्टता से देखिए, जी। ना कि उस लड़की को देखिए जो पीड़ित है। तो यदि समाज ऐसी पीड़ित महिलाओं को सम्मान देगा और उनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोलेगा, तो लड़कियां भी आगे आएँगी और बताएँगी। और ऐसे जो बिल्कुल। लोग गलत कर रहे हैं, उनको निकृष्टता से उनका सामाजिक बहिष्कार करिए। ऐसा काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करिए, ताकि दूसरे लोग देख के डरें और इस तरह का निकृष्ट काम ना करें। बिल्कुल। मैडम, कई बार इस तरह के भी मामले सामने आते हैं कि कुछ गरीब परिवार हैं जो कि अपने 2 वक़्त की जो है रोटी कमाने को लेकर अपने बाल-बच्चों के साथ जो है मेहनत मज़दूरी करते हैं।
ऐसे परिवारों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ उनके लिए हो सकता है, सरकारों की तरफ से क्या कुछ योजनाएं ऐसे लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, या फिर क्या कदम शासन प्रशासन की तरफ से ऐसे परिवारों के लिए उठाना चाहिए जहां पर बाल मजदूरी में हमारी बहन बेटियां, छोटे बच्चे साथ में अपने परिवार के वो काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात कि हमारे संविधान में ही बाल जी। मजदूरी प्रतिबंधित है और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून बने हैं कि यदि कोई बाल मजदूरी करता, जी। कराता या उसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसको जी। सीधे जेल, मतलब संविधान में ही लिखा है कि दंडनीय अपराध है। तो जी। यदि कहीं बाल मजदूरी होती है तो सीधे हम्म। रिपोर्ट करें और संबंधित जो भी उसका नियोक्ता है, जो भी जी। नियोक्ता करता है या जो भी उसमें संलिप्त है, उनको सजा दिलाना चाहिए। जो अपने जो पति पत्नी गरीब हैं और काम कर रहे हैं, जी। जो आपका तो आपको भी पता है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चला जा रही हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हो, चाहे जनश्री बीमा योजना हो, जी। चाहे किसी भी प्रकार के, मतलब हर विभाग की अलग अलग योजनाएं हैं। एक योजना ना चल के हर विभाग की अलग अलग योजनाएं हैं। अभी जैसे बिल्कुल। उज्ज्वला योजना चल रही है जिसमें कि सिलेंडर दिए जा रहे हैं, गैस चूल्हा दिया जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि राशन दिया जा रहा है, अंत्योदय अन्न योजना चल रही है। फिर उसके बाद जी। हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आ गया है। तो बहुत सारे हैं बीपीएल कार्ड के जिनके पास हितग्राही होते हैं। फिर अभी महिला बाल विकास विभाग से अगर अपन देखें तो मुख्यमंत्री जी। महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है, जिसके अंतर्गत ऐसी कोई भी महिला जो कि विपत्तिग्रस्त स्थिति में है, बीपीएल के नीचे जी। है, वो यदि किसी भी ट्रेड में ट्रेनिंग करना चाहे तो महिला बाल विकास विभाग की बिल्कुल। तरफ से उसी के कहते हैं अलग मतलब ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाई जाती है। फिर आप देखिएगा का मतलब हर विभाग के द्वारा कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनका जी। लाभ ये लाभार्थी यदि ले लेते हैं। जैसे जी। अभी समूहों से जोड़ने की बात चली, जो स्व सहायता बिल्कुल। समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी यही है कि जो ये गरीब महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के समूहों को ही आप सभी शासन के द्वारा बिल्कुल। टेंडर दिए जाए ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके। तो ऐसे गरीब परिवारों के लिए शासन प्रशासन के द्वारा तो योजनाएं बहुत सारी हैं। उन जी। योजनाओं तक पहुंच इनकी सुनिश्चित करने का काम जो है प्रशासन का है। और जहां तक मुझे देखने में मिलता है तो प्रशासन का जमीनी स्तर इस चीज के लिए बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। जागरूकता की बात जरूर होती है जी। कि जो हितग्राही समूह है उनको उसका नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अभी अभी अपन देख रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जा रहा है, कई सालों से चल रहा है। आपका उस पे भी मतलब चीजें ऐसी है कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम गरीब हितग्राही को जोड़ सकते जी। हैं। और राशन तो अभी अपन ने देखा ही है और आप भी सभी जानते हैं कि राशन तो सबके घर में बिल्कुल सरकार जाके जी। पहुंचा रही है। तो प्रशासन अमला भी काम, और बहुत सारी अगर महिलाओं से संबंधित आप बात करें तो मातृत्व सहयोगिनी योजना चल रही है। फिर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना बिल्कुल। योजना चल रही है जिसमें गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को 6,000 रुपए उनके अकाउंट में डिलीवरी जी। पे दिए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भी यदि आप देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश शासन की मैं बताऊं कि लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है जिसमें बालिकाओं के आगे पूरे उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। जी। फिर उनके 18 साल पूरे होने के बाद यदि विवाह किया जाता है तो 1 लाख रुपए उनके विवाह के लिए भी दिया जा रहा है। तो बहुत बिल्कुल। सारी गाँव की बेटी योजना हो गई, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गई। बिल्कुल। तो बहुत सारी योजनाएं शासन प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही हैं, हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो यदि एक परिवार है गरीब है लेकिन उनकी जी। बेटी को इतनी सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उनकी बेटी की सुरक्षा हो रही है। जी। जी। और उनकी बिल्कुल। शिक्षा का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और उनको शिक्षित करें, क्योंकि जब जी। कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप देखिए कि सरकार के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन ला दिया गया है, फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेशन का स्तर बढ़ाया जा रहा है, फिर स्कूली स्तर बढ़ाया जा रहा है। इतने सारे सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं। अभी एक्सीलेंसी स्कूल की बात की जा रही है। आपके आश्रय के साथ जो हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल है वो सरकारी खोले जा रहे हैं। चाहे आदिवासी अंचल की आप बात करिए, चाहे किसी विशेष समूह की बात करिए, हर विशेष समूह के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं। मिड डे मील योजना आपकी चल रही है कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे। तो शासन की योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं।
उसमें परिवार का ये कर्तव्य बनता है, और आपको पता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया है शिक्षा के लिए, और में ये बता दिया गया है कि बच्चों को स्कूल तक भेजना आपके जो पालक है, पेरेंट्स है, उनका कर्तव्य है। तो हर चीज में हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है कि फिर पेरेंट्स क्यों उनको बाल मजदूरी में ले रहे हैं? पेरेंट्स को बाल मजदूरी में बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए, और अगर वो लाते हैं तो वो भी बाल मजदूरी, जो बाल श्रम निषेध कानून है उसके अंतर्गत फिर वो कल्प्रिट के रूप में होंगे। तो इसलिए जो भी संलिप्त हैं बाल मजदूरी में, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए कि शासन प्रशासन बहुत सारी योजनाओं को लेकर काम कर रहा है, हितग्राही समूह वहां तक पहुंचे और उन योजनाओं का लाभ लें। तो बहुत सारा बोल रही हूँ। चलिए, बिल्कुल। तो बड़ा अहम सवाल ये है कि आखिरकार किस तरीके से फायदा यहाँ पर जो है उठाना चाहिए। शुक्रिया मैडम आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर ये इस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं, उसको कैसे दूर किया जाएगा, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, और किस तरीके से अभिभावकों का, परिवारों का भी दायित्व बनता है कि यहाँ पर अगर कोई घटना महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ यहाँ पर घटित हो रही, कि उसको कैसे प्रशासन तक पहुंचाया जाए और पुलिस तक पहुंचाया जाए, ताकि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी बहन बेटियों को इंसाफ मिल पाए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।